गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इसका 20 क्वेश्चंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। तो पिछला प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया था और आज हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जिला झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा रांची। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार रांची झारखंड सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। अगर झारखंड का एरिया बात करें तो कितना है, तो झारखंड का एरिया हम लोग का हो जाएगा 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 और जनगणना 2011 के अनुसार से देखें तो ये 79,716 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर बतलाता है, जो कि भारत में 16वें नंबर का राज्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजु के जहांगीरी यानी तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो तुजु के जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, तो हो जाएगा खोखरा, ठीक है। आंसर हम लोग का हो जाएगा खोखरा। इसी तरह और भी नाम जान लेते हैं, जैसे कि एत्रे ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, और महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, और अकबर नामा में किस नाम से जाना जाता है। तो एत्रे ब्राह्मण में इसको पुंड्र या पुंड देश कहा गया, ठीक है। महाभारत में इसको पुंडरिक देश कहा गया है, यानी कि पशुओं की भूमि, ठीक है। इसके बाद अकबरनामा में इसको झारखंड ही कहा गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे और याद रखते चलेंगे, ताकि हम लोग धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर करते जाए, ठीक है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो हम लोग झारखंड नाम सबसे पहले इस प्रदेश को कहाँ पर सर्वप्रथम बताया गया था कि ऐसा कोई जगह है, तो ये कहाँ बताया गया है, एत्रे ब्राह्मण में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का एत्रे ब्राह्मण, यानी कि झारखंड का सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख एत्रे ब्राह्मण में मिलता है। इस ग्रंथ में इस क्षेत्र को पुंड या पुंड्र देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा पुंडरिक देश, ठीक है। पुंडरिक देश का मतलब होता है पशुओं की भूमि। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पुंडरिक महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को वर्णन पुंडरिक देश के रूप में किया गया है, ठीक है। यानी कि इसे पशु भूमि के नाम से भी संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार झारखंड को किस नाम से जाना गया है, ठीक है। तो किस नाम से जाना गया है, कुक्कुट देश के। चाणक्य यानी कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। आप लोग को बताना है कौटिल्य किसके दरबार में थे, ये कमेंट में करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है, मतलब कि झारखंड में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग को प्राचीन में देखना है तो प्राचीन में हो जाएगा हम लोग का असुर जनजाति।
झारखंड राज्य का प्राचीन जनजाति कौन सा है? असुर जनजाति। ठीक है, असुर झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है और इसे आदिम जनजाति यानी PVGT की श्रेणी में रखा गया है। यह जनजाति अपने पारंपरिक लौह कर्म यानी आयरन मेल्टिंग कौशल के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। यानी ये जो असुर जनजाति है वो लोहा पिघलाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के बेनू सागर जो सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है क्या है? ठीक है, तो ये जो बेनू सागर है वो क्या है? तो ये क्या है? जैन मूर्तियां हैं। ठीक है, यानी कि बेनू सागर जो कहाँ पर है? सिंहभूम में। वहाँ से ये जो बेनू सागर है वो क्या है? जैन की मूर्तियां हैं जिसे प्राप्त किया गया है। ठीक है, जैन की मूर्तियां सिंहभूम जिले के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यह स्थल जैन धर्म के ऐतिहासिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। ठीक है, अगर इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो हजारीबाग से, ठीक है, हजारीबाग से हम लोग को क्या क्या मिला है वो कमेंट में बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? आप लोग को फुट में बताना है। ठीक है, तो अगर हम मीटर में देखें तो कितना है? 1365 मीटर। ठीक है, अगर इसको फुट में देखेंगे तो लगभग कितना आएगा? 4480 फुट। ठीक है, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पारसनाथ जो कि गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 4480 या फिर कहीं पर 4478 फीट भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसे सम्मेद शिखर कहा जाता है। आप लोग को बताना है ये पारसनाथ पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जैन धर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कुंड कहाँ पर अवस्थित है? तो सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग में। आप लोग को पता होगा सूर्य कुंड जो है गर्म जल कुंड है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो सूर्य कुंड है कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग में। इसका तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस में, 88 डिग्री सेल्सियस में, अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी क्या है? ठीक है, तो इसका हम लोग का क्वेश्चन है, प्राचीन काल का वह प्रथम शासक, हम लोग को क्या देखना है? प्रथम शासक जिसका राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित था। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का शशांक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गौड़ शासक शशांक, ठीक है, गौड़ शासक शशांक ने प्राचीन काल में अपनी राजधानी झारखंड क्षेत्र में स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 से, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका फनी मुकुट राय ने। फनी मुकुट राय को नागवंशी वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। उन्हें प्रथम शताब्दी में इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फनी, यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बात है। फनी मतलब स्नेक और हुड मतलब मुकुट या क्रॉन। ठीक है, नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है नागवंशी जो राज्य थी इसके प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुतियाम्बे। जैसे कि नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया। ठीक है, राजधानियों का क्रम बदलता रहा है लेकिन सुतियाम्बे जो है हमेशा शुरुआत यानी फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पलामू के
चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो चेरो वंश है, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? भागवत राय ने। ठीक है, चेरो वंश की स्थापना किसने की? भागवत राय। भागवत राय ने रक्सेल वंश को पराजित करके पलामू में चेरो वंश की नींव रखी है। ठीक है, चेरो वंश की नींव भागवत राय ने किसको हरा कर रखा? रक्सेल वंश को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शशांक कालीन वेणु सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो आप लोग को बताना है जो शशांक कालीन वेणु सागर मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शिव से। ठीक है, तो शशांक कालीन जो वेणु सागर मंदिर है वो शिव से रिलेटेड है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर स्थित है। शशांक एक शैव उपासक था, मतलब जो शशांक थे वो शिव जी की पूजा करते थे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए। शशांक ने जो बोधि वृक्ष को कटवाया था, क्यों कटवाया था? क्योंकि वह कट्टर शैव था, इसलिए मंदिर भी शिव का ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन सा था? आप लोग को यहाँ आंसर में दिया गया है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब से हुआ था? 1793 से 1832 के बीच। उसके बाद है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767 से 77 के बीच में। ठीक है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1818 के बीच में। और चुआर विद्रोह कब हुआ? चुआर विद्रोह 1769 से 1805 के बीच। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तो अंग्रेजों ने विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह था वो ढाल विद्रोह को माना जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो ढाल विद्रोह है वो हम लोग का प्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, जो 1767 से 1777 यानी लगभग 10 वर्षों तक चला। जगन्नाथ ढाल इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल आंदोलन का नेता कौन था? आप लोग को बताना है संथाल आंदोलन का नेता कौन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिद्धू कान्हू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये जो संथाल आंदोलन है 1855 से 56 में हुए थे। ठीक है, इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने किया था। ये जो सिद्धू एंड कान्हू को फांसी दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी? बढ़ैत जगह नाम है, बढ़ैत में। ठीक है, इसको दबाने के लिए कौन कौन से जो अंग्रेजी अधिकारी थे, तो आप लोग को याद रखना इसको दबाने के लिए जो अंग्रेजी अधिकारी थे, पहला था कैप्टन अलेक्जेंडर, दूसरा था लेफ्टिनेंट थॉमसन और थर्ड नाम रखना है लेफ्टिनेंट रेड। ठीक है, ये तो इन लोगों ने संथाल आंदोलन को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सिद्धू कान्हू को फांसी दी गई थी, कहाँ? तो बढ़ैत जगह है उस पर। और बाकी चांद और भैरव को भी इन लोगों ने मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व किया? ठीक है, तो मुंडा उलगुलान को हमारे बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया। ठीक है, उलगुलान का अर्थ है महान हलचल। यह विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। ठीक है, जो और बिरसा मुंडा जी को धरती आबा भी कहा जाता है। ठीक है, इसने नारा दिया था क्या, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि आप लोग को भी जो जानकारी है वो रिवीजन हो सके और
क्लास इंगेजिंग लगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग जो मैं कमेंट करने के लिए कहता हूँ उसको कमेंट किया कीजिए। इसी तरह के और भी कंटेंट आते ही रहेंगे अगर आप लोग सहायता कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व किया, ठीक है। तो भूमिज विद्रोह किसने नेतृत्व किया, इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण, ठीक है। तो जो भूमिज विद्रोह है किसके नेतृत्व में किया गया था, गंगा नारायण। यह 1832 से 33 में हुआ था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा भी कहा है, ठीक है। यह कहाँ पर हुआ था, मानभूम क्षेत्र पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। आप लोग को बताना है चेरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जॉन्स। पलामू के जो चेरो विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल जॉन्स ने सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन किया, मतलब जनगणना के खिलाफ खरवार आंदोलन किया दूसरे चरण का। तो हो जाएगा आपका दुविधा गोसाई, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा कराई गई पहली जनगणना सेंसस को आदिवासियों ने हस्तक्षेप माना और दुविधा गोसाई के नेतृत्व में विरोध किया। इसके बाद हम लोग का यहीं पर लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है और आज की ये क्लास यहीं तक रहती है। और जाते जाते आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। इसी तरह का कंटेंट आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा, डेली मिलेगा अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो ठीक है। इस वीडियो का लाइक एम रहेगा हम लोग का 100 लाइक्स होने चाहिए, ठीक है। आप लोग जैसे भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, व्हाट्सएप में, जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं इस लिंक को शेयर कीजिए। और मिनिमम 100 लाइक्स तो होने ही चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट सेट 3 जल्दी से जल्दी लाऊं, ठीक है।